नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस सेशन में हम जानकारी लेंगे आज जो नए कानून बने हैं, इंडियन पेनल कोड आईपीसी, सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट है, उनको हटा के जो नया आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो लागू किया गया है, जो विधेयक पेश किया गया है, उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देखें तो जो इंडियन पेनल कोड है आईपीसी, उसकी जगह उसका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता। ये भारतीय न्याय संहिता इंडियन पेनल कोड की जगह नाम होगा और भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। इसके अलावा जो सीआरपीसी है, जिसको कहते हैं क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, उस 1988 अब नया जो कानून आएगा वो रहेगा भारतीय नागरिक संहिता 2023। और जो पुराना जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1972 का, उसकी जगह अब आएगा भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। और ये जो है ये जो तीनों लॉ हैं, इसमें अगर हम देखें तो अगर हम इन तीनों नए कानून की बात करें तो भारतीय नागरिक संहिता जो है, जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, इस संहिता में अब कुल 533 धाराएं रहेंगी। और इसके अलावा जो भारतीय न्याय संहिता है आईपीसी जिसको कहते हैं, पुराना नाम जिसका आईपीसी था, उसमें 500 पुरानी जो थी आईपीसी, उसमें 511 धाराएं थी। 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं रहेंगी। ये 175 धाराओं में इसमें बदलाव किया गया है और 8 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं और जो 22 धाराएं हैं उनको निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो एविडेंस एक्ट कहलाता है। जो पुराना जो एविडेंस एक्ट है उसको जो रिप्लेस करेगा, उसमें 167 जो सेक्शन थे उनकी जगह अब 170 सेक्शन होंगे और 23 धाराओं में इसमें चेंज किया गया है और बाकी एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं, 5 धाराएं हटाई गई है। अब बात करते हैं इनमें कुछ जो नए चेंजेस कुछ जो होने हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इस कानून में जो दस्तावेजों की परिभाषाओं का विस्तार कर इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर, लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और जो मैसेजेस हैं उनको भी कानूनी वैधता दी गई है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एफआईआर से जो केस डायरी है, केस डायरी से जो चार्जशीट है, चार्जशीट में से जजमेंट तक की जो सारी प्रक्रिया है, एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट, चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइजेशन इसमें किया जाने का इसमें प्रावधान है। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो सर्च और जब्ती के वक्त जो सर्च होता है इन्वेस्टिगेशन में, और जैसे किसी चीज़ की जब्ती होती है, उसमें जो वीडियोग्राफी होगी उसको वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया गया है। और जो ये वीडियोग्राफी एक केस का हिस्सा होगी, इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो निर्दोष नागरिक हैं उनको अनावश्यक रूप से फंसाया नहीं जाएगा और पुलिस द्वारा ऐसी कोई किसी भी जांच या ऐसी कोई जो जब्ती है या जो सर्च है वो बिना इस रिकॉर्डिंग के कोई भी चार्जशीट वैध नहीं मानी जाएगी, ये है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखें जो 7 वर्ष या इससे अधिक की सज़ा वाले जो अपराध हैं उनमें क्राइम सीन पर फोरेंसिक जो टीम है जो फोरेंसिक जांच करती है उसकी विजिट को कंपलसरी कर दिया है। ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक जो सज़ा है उनमें फोरेंसिक टीम आएगी और उसी के द्वारा जांच की जाएगी, उसको कंपलसरी कर दिया गया है। और इससे इनके पास पुलिस के पास जो भी वैधानिक साक्ष्य होगा, इसके बाद जो है फोरेंसिक जांच के थ्रू फोरेंसिक टीम के द्वारा जो जांच होगी, इसमें कोर्ट में जो दोषी है उसके बरी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी।
क्योंकि फॉरेंसिक टीम द्वारा जो जांच की जाती है उसमें वो जांच बहुत हाई लेवल की होती है, तो उसमें जो अपराधियों का जो बच पाना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसमें इस संहिता में ये जो नियम है इन कानूनों में EFIR जो होता है, EFIR को भी EFIR का प्रावधान भी जोड़ा गया है। और इससे EFIR के लिए हर जिले और हर पुलिस थाने में एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। जो वो अधिकारी जो है उसका ये कर्तव्य रहेगा कि वो गिरफ्तार किए गए जो व्यक्ति है उसके परिवार के व्यक्ति को गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से उसके परिवार, जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उसके परिवार के किसी व्यक्ति को ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचित करेगा। और यदि हम बात करें यौन हिंसा के मामले में, तो यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान है वो कंपलसरी कर दिया गया है। और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अब कंपलसरी कर दी गई है। हर यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की रिकॉर्डिंग अब कंपलसरी रूप से होगी। और पुलिस को 90 दिनों के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है, जो भी शिकायत रहेगी उसका स्टेटस फरियादी को बताना पड़ेगा। शिकायत का स्टेटस 90 दिनों में बताना पड़ेगा। और उसके अलावा हर 15 दिन में परिवादी को स्टेटस देना उसकी शिकायत का कंपलसरी होगा। और जो भी पीड़ित है, अगर हम इसके जो अब जैसे है कोई भी पीड़ित है उसको सुने बिना, किसी भी पीड़ित को सुने बिना सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के जो कारावास के जो केस हैं, जो भी मुकदमे हैं वो वापस नहीं ले सकेगी। जो भी ऐसे केस जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक की जो सज़ा होती है उसमें पीड़ित को सुने बिना केस को वापस नहीं लिया जाएगा। और ये जो छोटे मामले होते हैं, जो छोटे मामले का मतलब है जिसमें 3 साल तक की सज़ा है, ऐसे मामले हैं, इनको समरी ट्रायल के रूप में इनको शामिल किया जाएगा। और इस अकेले ये जो प्रावधान है, समरी ट्रायल का जो प्रावधान है, इसमें सेशन कोर्ट में 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। ये अगर सेशन कोर्ट ये जो समरी ट्रायल का जो है छोटे मामलों में 3 साल तक की सज़ा तक के मामलों को, छोटे मामलों को समरी ट्रायल में जब शामिल करेंगे तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि 40% जो केस हैं वो समाप्त होने की उम्मीद है कि 40% केस समाप्त हो जाएंगे। जो चार्जशीट होती है आरोप पत्र जिसको कहते हैं, उसकी समय सीमा है वो 90 दिन तय की गई है। और यदि किसी मामले में परिस्थिति ऐसी बनती है तो कोर्ट्स की परमिशन से 90 दिन आगे और बढ़ा सकते हैं। वो 90 तो जो उसकी परिसीमा है वो है। और यदि कोई स्पेशल कोई कंडीशन होती है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं तो उसमें 90 दिन और बढ़ाई जा सकती है, वो कोर्ट की परमिशन से होगी। इस तरीके से 90 + 90 180 दिन के अंदर जांच समाप्त करके और ट्रायल के लिए पुलिस को उस चार्जशीट को भेजना पड़ेगा। और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में। कोर्ट अब जो भी व्यक्ति है उसको आरोप तय करने का जो नोटिस है वो 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होगी। और बहस पूरी जो हो जाएगी कोर्ट में, फाइनल बहस होने के बाद में 60 दिनों में जो उनको नोटिस दिया जाएगा उसमें बहस पूरी होने के 30 दिन के अंदर जो न्यायाधीश हैं, माननीय न्यायाधीश हैं, उनको 30 दिनों के अंदर फैसला देना होगा, निर्णय उनको देना होगा। और फैसला जो है, जो भी फैसला होगा उसके 7 दिनों के अंदर फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा, ये कंपलसरी कर दिया गया है। और उसके अलावा जैसे बात करें जो सिविल सर्वेंट या जो पुलिस अधिकारी है उनके विरुद्ध जो ट्रायल होती है तो उसके लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर जो अनुमति है उस अनुमति के बारे में फैसला लेना होगा 120 दिनों के अंदर।
पुलिस अधिकारी या कोई सिविल सर्वेंट है उनके खिलाफ़ जो कोई मुकदमा होता है, जो ट्रायल है, उसके लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा, अन्यथा इसे डीम्ड परमिशन मान लिया जाएगा और ट्रायल शुरू कर दी जाएगी। तो ये भी एक अच्छा फैसला है कोर्ट का, सरकार का, इस आईपीसी और ये जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है इसके अंदर एक अच्छा फैसला है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जो घोषित अपराधी हैं उनकी संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है, पहले भी था और अभी भी है। इससे क्या रहेगा कि जो अंतर्राज्यीय गिरोह हैं या जो संगठित अपराध हैं उनके लिए जो अलग अलग कानून भी, इसमें लिए अलग अलग कानून जोड़ा गया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वायदे जो करते हैं, इस प्रकार के अपराधों में या गलत पहचान के आधार पर रिलेशनशिप बनाया जाता है, यौन संबंध बनाए जाते हैं, इस प्रकार के अपराधों को भी, इस प्रकार के अपराध हैं या जो घटनाएं होती हैं उनको भी इस बार अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। और जो दुष्कर्म के जो मामले हैं, गैंग रेप के जो मामले हैं, इसमें जो पहले 20 साल की सज़ा थी, इस प्रकार के जो मामले हैं, गैंग रेप के मामले हैं, इसमें 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 18 साल से कम आयु के जो बच्चियां हैं, इनके साथ जो अपराध होता है इसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान रखा गया है। और जो मॉब लिंचिंग के जो अपराध होते हैं इनके लिए 7 साल, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, तीनों के प्रावधान रखे गए हैं। पहले के जो आईपीसी थी उसमें मोबाइल फ़ोन या महिलाओं की जो चेन स्नैचिंग होती है, चेन खींचते हैं, इनके लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था। अब इस आईपीसी में, नई आईपीसी में इसके लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं। और कई ऐसे अपराध होते हैं जिसमें अपंगता आ जाती है या ब्रेन डेड हो जाता है, किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क डेड हो जाता है, तो ऐसा होने की स्थिति में अपराधी को 10 साल या फिर आजीवन कारावास की सज़ा देने का प्रावधान इस नई आईपीसी में किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो बच्चों के साथ जो अपराध है, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति हैं उनको पुरानी आईपीसी में जो 7 साल की सज़ा थी उसको 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। और कई अपराध हैं उनमें जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान इसमें नई आईपीसी में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है सज़ा माफ़ी के लिए, सज़ा माफ़ी के बारे में। तो कई अपराधी राजनीतिक फ़ायदे के लिए या कई बार राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जो सज़ा थी उनको माफ़ करवाने के लिए जोर दिया जाता था। तो इसके लिए भी नई आईपीसी में प्रावधान किए गए हैं। तो अब जो मृत्युदंड के अपराध हैं, मृत्युदंड के अपराधों को सज़ा माफ़ी के तौर पर देखें तो उसको आजीवन कारावास तक ही सज़ा में कम किया जा सकता है। और जो आजीवन कारावास के जो अपराध हैं उसको कम से कम 7 साल की सज़ा किसी भी अभियुक्त को भुगतनी ही पड़ेगी। जैसे कोई भी आजीवन कारावास है तो उसमें कम से कम सज़ा माफ़ी के तौर के लिए भी देखें तो भी उसमें कम से कम आजीवन कारावास वाले व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष की सज़ा उस अपराधी को भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा कई ऐसे अपराध हैं जो 7 वर्ष तक के जो अपराध हैं, ऐसे अपराधों के लिए कम से कम 3 साल की सज़ा में बदला जा सकेगा। 7 वर्ष तक की जो सज़ा हैं जिन अपराधों में, उनमें माफ़ी के तौर पर भी देखें तो किसी भी अपराधी को कम से कम 3 साल की सज़ा तो उसको भुगतनी ही होगी। और इससे कोई भी जो अपराधी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको मिनिमम सज़ा एक फिक्स कर दी गई है। और इस कानून में देखो दोस्तों, जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है। उनका भी अपराधियों को सज़ा मिल सके इसके लिए, या पुलिस जो अधिकारी हैं या और जो सरकारी अफसर हैं उनके लिए
वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकें, ऐसे प्रावधान भी इस नई आईपीसी में किए गए हैं। और इसमें पहले जो ये जो राजद्रोह के से संबंधित जो अपराध हैं उनके कानूनों इस प्रकार के कानून को निरस्त कर दिया गया है। जो ये राजद्रोह का जो कानून है इसको इस नए कानून में इसको समाप्त कर दिया गया है। और उसके अलावा जो अपने देश भर में जो पुलिस स्टेशन है उसमें जो संपत्तियां जो पड़ी रहती थी, जो कोई व्हीकल हैं या और जो कई प्रकार की संपत्तियां हैं, उनके लिए उनकी वीडियोग्राफी करके और उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है, जो सत्यापित प्रति है, उनको कोर्ट में जमा करवा के और इस तरह के मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। और इसके अलावा जो मेन जो है किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल सके, इसके लिए ये कोशिश की गई है। इसमें किसी भी व्यक्ति को 3 वर्षों के अंदर न्याय मिल सकेगा, ये इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो ये था दोस्तों भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता को नए तरीके से जो लागू किया गया है, इसमें क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद। और दोस्तों ये जो तीनों जो एक्ट हैं नई आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनका जो बिल पेश हुआ है, इसकी इन विधेयक की सॉफ्ट कॉपी है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं।